अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कस्ड अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। इन दिस वीडियो we will discuss about the characteristics of psychological tests. So let's begin. There are four main characteristics or qualities of psychological test: reliability, validity, objectivity, and standardization. So what is reliability? A test should give consistent results. Reliability क्या है? सबसे पहले जो है हमें टेस्ट का पता होना चाहिए। टेस्ट क्या है? ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी बिहेवियर को, किसी चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हम बिहेवियर की बात करेंगे, अपने माइंड की बात करेंगे। ठीक है, सो टेस्ट की टोटल हमारे पास जो हैं वो फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और फोर क्वालिटीज़ होती हैं। ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनका टेस्ट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सो उसमें जो फर्स्ट क्वालिटी और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि मेरा जो टेस्ट है मैं उसको जितने भी टाइम एडमिनिस्टर करूं, जितने भी टाइम मैं उसको कंडक्ट करूं, तो वो मुझे सेम रिजल्ट्स दे, मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे। ठीक है, सो दैट इज़ रिलायबिलिटी। इट मीन्स कि मेरा टेस्ट रिलायबल है। अगर वो मुझे एवरी टाइम सेम रिजल्ट देता है तब मैं कहूँगी माई टेस्ट इज़ रिलायबल। सेकेंड क्वालिटी है वैलिडिटी। अ टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। जो मैं टेस्ट एडमिनिस्टर कर रही हूँ उसका कोई पर्पस होगा। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या है कि जिस वजह से मैं वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रही हूँ, कंडक्ट कर रही हूँ, वो टेस्ट उसी चीज़ को मेजर करे। दैट इज़ वैलिडिटी। अगर हमारा जो टेस्ट है वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसको मैं मेजर करना चाहती हूँ, तो इसको हम कहेंगे वैलिडिटी। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया, एक इंटेलिजेंस टेस्ट। अब उस इंटेलिजेंस टेस्ट की जो वोकेबुलरी है वो थोड़ी हाई लेवल की है। अब एक जो है वो मैंने अमेरिकन स्टूडेंट को वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया और एक मैंने ये टेस्ट जो है वो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को मैंने एडमिनिस्टर किया। अब क्योंकि उसकी वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है तो उसको वो अमेरिकन स्टूडेंट तो उसको ईजीली सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है क्योंकि वो इतनी हाई लेवल की जो वोकेबुलरी है उसको नहीं जानता, उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, तो वो उस टेस्ट को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो मेरा टेस्ट है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है। वो जो टेस्ट है वो उस पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बना ही नहीं है, वो बना ही अमेरिकन स्टूडेंट के लिए है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी। The assessment must be free from any personal bias for its scoring, interpretation of scoring और administration. अब जो मैंने असेसमेंट की है, जो मैंने टेस्ट एडमिनिस्टर किया है, अब उसकी जो स्कोरिंग आई है उसमें मेरी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। उस टेस्ट की स्कोरिंग करने में, उस टेस्ट को इंटरप्रेट करने में और उसको एडमिनिस्टर करने में मेरी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे अगर मुझे कोई शख्स पसंद नहीं है और मैंने उससे इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया है तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो इंटेलिजेंस स्कोर है वो कम आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका स्कोर जो है खुद ही कम कर दिया। सो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। कि आप जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, जो असेसमेंट कर रहे हो, वो पर्सनल बायस और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से फ्री होनी चाहिए। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट की वो होती है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि मैं जो टेस्ट है उसको किस तरह एडमिनिस्टर करूं।
अब वो मैं इस तरह एडमिनिस्टर करूँ कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक सेम एज के हों, उन सबको मैं सेम टेस्ट एडमिनिस्टर करूं, उन सबको मैं सेम कंडीशंस प्रोवाइड करूं और उनकी जो स्कोरिंग का क्राइटेरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो उन सब के लिए सेम हो। मतलब ये कि जो टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर करना है उनको मैंने किस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, उनको जो इंडिविजुअल्स हैं, मेरी जो पॉपुलेशन है, मैंने जिसको ये टेस्ट एडमिनिस्टर करना है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा। और फिर इन्हीं रिज़ल्ट्स की बेस पे, इन टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं उन रिज़ल्ट्स की बेस पे हम एक नॉर्म डेवलप करते हैं। सो दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्म डेवलप करना इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अब अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की ही बात करते हैं तो हमें पता है कि एक जो नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल है, हमें एक स्टैंडर्ड गिवन है। हम जो है, जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उसको उस स्टैंडर्ड के थ्रू चेक करते हैं और जो है कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो नॉर्मल इंटेलिजेंस रेंज है वो है 85 से 110, और अगर मैं कहूँ कि कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर करता है अराउंड 70, इसका मतलब वो इंडिविजुअल मेंटल रिटार्डेशन का शिकार है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड सेट है कि 70 के अराउंड होगा तो मेंटल रिटार्डेशन है, 85 से 110 ये एक रेंज सेट हुई हुई है। तो ये कैसे हुई? ये इन्हीं नॉर्म्स के थ्रू सेट हुई है। ठीक है, हम क्या है, सबसे पहले टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, उनसे रिजल्ट्स कंडक्ट करते हैं, फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से मैंने टेस्ट कंडक्ट किया है तो मेरे पास रिजल्ट्स भी बहुत सारे आए हैं। अब उन तमाम रिजल्ट्स को मैं कंपेयर करूँगी और देखूँगी कि एक एवरेज रिज़ल्ट क्या आ रहा है। फिर वो जो एक एवरेज रिज़ल्ट होगा मैं उसको नॉर्म बना दूँगी। ठीक है, इस तरह जो है फिर जो एक एवरेज रिज़ल्ट आएगा उससे हम एक नॉर्म डेवलप करेंगे। सो दैट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन। So that is all about the today's lecture. If you guys have any query or any question regarding this lecture, you can ask me in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.